तो ये छोटा सा बच्चा काफी लंबे टाइम से एक खरगोश को बड़ी गौर से देख रहा होता है, जिसके बाद ये उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा देता है। पर ये खरगोश काफी तेज होता है और वो इसके हाथ नहीं आता, जिसके बाद वो इस बच्चे के पास आकर उसके ऊपर लाते ही लाते बरसानी शुरू कर देता है और इस बच्चे को काफी ज्यादा मारने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। और अब ये बच्चा रोना शुरू कर देता है और अगली सीन में हमें इसके भाई को दिखाया जाता है, जिसने इस खरगोश को पकड़ लिया होता है। और ये देखकर ये छोटा बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये छोटा बच्चा भाग कर जाता है और अपने बड़े भाई को गले से लगा लेता है। और अब ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए हम ये देखते हैं कि इन दोनों ने ही इस खरगोश की हालत काफी गंदी कर दी होती है। और अब उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक बुक देता है और ये बुक पुराने जमाने के महान हीरोज की होती है। और ये मिलने के बाद वो काफी खुश हो जाता है। और फिर हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये छोटा सा बच्चा बड़ा हो चुका है और इसका नाम है लॉयड। और ये एक घर के सामने खड़ा हुआ होता है और ये घर एक विच का है। और जब लॉयड इस घर के अंदर जाता है तो उसके सामने एक विच बैठी हुई होती है और वो उससे पूछता है, क्या आप ही विच मैरी हो? लेकिन वो इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती, जिसके बाद लॉयड उससे बार बार यही सवाल करना शुरू कर देता है, अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सॉरी, मुझे माफ कर दो, अगर तुम अभी तक यहाँ पर खड़े हुए हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी पेशेंस है। जिसके बाद लॉयड उससे ये कहता है कि आज से मैं आपकी ही केयर में रहने वाला हूँ। और अब ये विच दोबारा से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और ये पूछती है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? और तभी लॉयड ये बताता है कि मेरा नाम है लॉयड और मैं एक गांव कॉनरॉन से आया हूँ। और इस गांव का नाम सुनने के बाद ये विच काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी लॉयड उसके पास आता है और ये बताता है कि हमारे विलेज के चीफ ने मुझे ये कहा था कि मुझे ये क्रिस्टल आपको देना है। और तभी अचानक इस क्रिस्टल के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो ये कहती है, अरे क्या बात है मैरी, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। और ये देखकर मैरी की फट जाती है और वो उसके सामने सर झुकाना शुरू कर देती है। और तभी ये लड़की, जिसका ये होलोग्राम होता है, वो ये कहती है कि तुम घबराओ मत, ये तो बस एक रिकॉर्डिंग है। और ये सुनते ही मैरी चैन की सांस लेती है, जिसके बाद वो बड़बड़ाना शुरू कर देती है। और तभी ये लड़की, जिसका नाम एल्का होता है, वो ये कहती है कि तुम काफी अजीब हो और तुम ये अपना गुस्से वाला रूप काफी जल्दी बाहर निकाल लेती हो। और हाँ, वैसे मैं मजाक कर रही थी, ये मैं असली में हूँ। और मैरी दोबारा से उससे माफी मांगना शुरू कर देती है, जिसके बाद एल्का यहाँ से चली जाती है। और अब वो इस बॉल को उठाकर सीधा कबर्ड में फेंक देती है और काफी गुस्सा हो जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड मैरी के लिए खाना बनाकर लाता है और ये खाना दिखने में काफी सुंदर लग रहा होता है। और वो ये कहता है कि मुझे बस आम चीजें ही बनाने आती हैं, मैं कुछ खास नहीं बनाता। और अब लॉयड चाय पीते पीते मैरी को ये बताता है कि मैं अपने गाँव में सबसे वीक हूँ, लेकिन मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में भी ऐसी ही कहानियाँ पढ़ी हैं। और अब मैरी उसे ये बताती है कि एक सोल्जर बनने के लिए पहले एक रिटन एग्जाम और बाद में एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है। और लॉयड ये कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ। और तभी लॉयड ये बताता है कि उसे कॉनरॉन से यहाँ पर आने में लगभग 6 दिन लग गए हैं। और मैरी भी यही कहती है कि हाँ, वहाँ से यहाँ पर आने में काफी लंबा टाइम जाता है। और अब मैरी को ऐसा लगता है कि लॉयड ने यहाँ तक आने के लिए एक ट्रेन ली होगी, पर लॉयड इस चीज के लिए मना कर देता है और वो ये बताता है कि मैं तो यहाँ तक भागकर आया हूँ। और ये सुनने के बाद मैरी काफी शॉक्ड हो जाती है, क्या भागकर, वो भी यहाँ तक? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी स्टेमिना है। और अब वो लॉयड से ये पूछती है कि जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तो क्या तुम्हें रास्ते में कोई मॉन्स्टर्स मिले? पर लॉयड मना कर देता है कि मुझे कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं मिले, मुझे बस थोड़े बहुत जंगली जानवर मिले। और ये सुनने के बाद मैरी थोड़ी डाउट में होती है और वो ये पूछती है कि तुम्हें किस तरह के जंगली जानवर मिले? और लॉयड ये बताता है कि मुझे काफी बड़ी लिजर्ड और एक ग्रास हॉपर मिला था, लेकिन उनका साइज काफी बड़ा था, तो इसका मतलब तुम पहले ही मॉन्स्टर्स से मिल चुके हो। और वो ये कहता है कि मॉन्स्टर्स तो वो होते हैं जो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया उनकी है और वो इस पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहते हैं। और तभी मैरी उससे ये कहती है, अबे ओए बुद्धू, वो डीमन किंग होता है। और ये बोलने के बाद मैरी जैसे ही अपने टेबल से खड़ी होती है तो उसके ऊपर लॉयड की टी गिर जाती है। और अब लॉयड उसके फेस को अपने हैंकरचीफ से साफ कर रहा होता है। और जैसे ही मैरी अपने फेस को मिरर में देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके फेस के सारे पिंपल्स गायब हो चुके होते हैं। और ये देखकर वो लॉयड से पूछती है कि तुमने ये क्या किया, क्या ये तुम्हारे पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है? और तभी लॉयड उसे ये बताता है कि ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, ये तो बस एक ट्रिक है और मैंने इसे करने के लिए अपने हैंकी पर एक एंशिएंट विंड कैरेक्टर बनाया था। और ये सुनने के बाद मैरी काफी शॉक्ड हो जाती है और साथ ही में वो रोना भी शुरू कर देती है। और वो ये सोचती है कि ये विंड कैरेक्टर कोई आम विंड कैरेक्टर नहीं है, ये काफी स्पेशल है और इससे किसी भी तरह के कर्ज को दूर किया जा सकता है। और यहाँ तक कि मुझे भी इसे सीखने में लगभग 3 साल लग गए थे। और अब मैरी उससे ये पूछती है कि तुम्हें कौन कौन से मैजिक आते हैं? और वो ये बताता है कि हाँ, मुझे एक और मैजिक आता है जिससे कि मैं रेनफॉल करा सकता हूँ। और जब मैरी ये सुनती है तो वो अपने सर
को दीवार में पीटना शुरू कर देती है और पीट कर दीवार भी तोड़ देती है। और फिर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा की एक काफी बड़ी मूर्ति लगी हुई होती है और यहीं पर हम एक अननोन लड़की को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागकर कहीं पर जा रही होती है और रास्ते में वो एक नोबल से टकरा जाती है और जाकर एक गली में घुस जाती है जहाँ पर एक काफी खतरनाक ग्रास हॉपर मॉन्स्टर उसका वेट कर रहा होता है जो कि उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और इससे वो पीछे जाकर गिरती है और उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। और तभी अचानक यहाँ पर लॉयड की एंट्री हो जाती है और वो आते ही एक ही झटके में इस मॉन्स्टर का काम 25 कर देता है और उसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है और इस लड़की के फेस पर थोड़ी सी धूल लग जाती है तो लॉयड उसे साफ करता है, जिसके बाद ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और इसका नाम है सेलन। जिसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है और फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने आप को मिरर में चेक कर रही होती है और तभी ये बात रिवील होती है कि सेलन के ऊपर एक कर्स है जो कि एक पावरफुल इंसान ही दूर कर सकता है। और ये सोचने के बाद वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और अब वो लॉयड के बारे में सोचती है और इस जगह पर वो अपने आप को भी नोटिस करती है और वो ये देखती है कि उसका कर्स हट चुका है और साथ में उसकी बेल्ट भी। और उसको ऐसा लगता है कि लॉयड ही वो इंसान है जो कि उसका कर्स दूर करेगा। और अगली सीन में ये लड़की दोबारा से उसी नोबल के पास आ जाती है और वो नोबल इससे कहता है कि कल तुम मुझसे टकराई थी और तुमने जाते वक्त मुझसे माफी भी नहीं मांगी। पर ये लड़की मना करती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और वो यहाँ से चली जाती है। और अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने बुक से अपना फेस कवर किया हुआ होता है और वो ये सोचती है कि इस जगह पर तो एग्जाम देने के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं और वो यहाँ पर स्पेशली लॉयड की बात कर रही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब रियलिटी में आने का टाइम आ चुका है। और यहीं पास में लॉयड भी बैठा हुआ होता है जिसको देखकर इस लड़की की बेवजह ही फट रही होती है। और फिर हमें लॉयड की ताकत को दिखाया जाता है और उसका प्रेजेंस एक टाइगर की तरह लग रहा होता है। और ये लड़की सोचती है मुझे ये बात नहीं पता थी कि कोई ऐसा इंसान भी एग्जाम देने के लिए आएगा। वैसे तुम्हारा ये मेटल का हाथ काफी अच्छा है। अरे यार अब मैं मरने वाली हूँ। और फिर हम दोबारा से उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेलन था और वो लॉयड से बातें कर रही होती है और लॉयड भी उसके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि उस दिन इस लड़की ने एक मास्क पहना हुआ था और आज ये दिखने में काफी अलग लग रही होती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो पहली वाली लड़की यहाँ से कल्टी मार लेती है। मुझे इन दोनों के अंदर से मरने की बू आ रही है। और फिर हमें मैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज चीफ एल्का भी होती है और ये दोनों ही लॉयड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और मैरी ये कहती है क्या लॉयड ये एग्जाम पास कर पाएगा और एल्का को भी इसी बात की टेंशन हो रही होती है। और